तो इतना चीज है हमारे विद्यापति में। मतलब मैं क्वेश्चन के आधार पे बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन करंट में आए हैं। हाँ मैं भेज रहा हूँ अभी, पीडीएफ भेज दूंगा बना के। तो मैं क्वेश्चन के आधार पे कि विद्यापति से क्या क्या क्वेश्चन आया, आदिकाल से कौन कौन से प्रश्न, जैसे आदिकाल में सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है, रासो साहित्य है। जैन साहित्य से कभी क्वेश्चन नहीं आया, पर हम पढ़ लेंगे। और क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे सबका, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन, रासो का भाषिक विशेषता, साहित्यिक विशेषता, संध्या भाषा और साहित्य की समस्या। कि जैसे एक सवाल आता है कि साहित्य तो होता है जनता का हित, तो जनता का हित हुआ या फिर नहीं हुआ, तो उस बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। फिर हमारे पास चार कवि आते हैं, विद्यापति, चंदर बदाई, खुसरो, हेमचंद। तो हेमचंद से कभी सवाल नहीं आया आज तक, 40-50 सालों के बीच आज तक नहीं आया, लेकिन थोड़ी बात कर लेंगे कि हेमचंद क्या है। अब विद्यापति से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, विद्यापति भक्त कवि हैं या फिर श्रृंगारी कवि हैं, विद्यापति के कृष्ण के बारे में बताओ, विद्यापति की राधा के बारे में बताओ, कविता की विशेषता बताओ, विद्यापति के काव्य का मूल्यांकन करो, काव्य कला का विशेषता बताओ, गंगा भक्ति 2024 में आया था। अब बचा हुआ है शैव भक्ति, जो विद्यापति शैव भक्ति के थे। तो ये चीज है। अब दूसरा हमारे पास कवि आते हैं खुसरो। खुसरो से एक सवाल तो भाषा खंड से आएगा, खुसरो और खुसरो की खड़ी बोली पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा सवाल अगर आदिकाल से आएगा तो खुसरो की काव्य भाषा, खुसरो की उर्दू फारसी, और हो गया। इससे ऊपर खुसरो नहीं आएगा। पृथ्वी नहीं आएगा का मतलब मेरा ऊपर ऊपर नहीं कह रहा हूँ, इतने ही क्वेश्चन आए हैं, इससे ऊपर आए ही नहीं है। आप खोल के देख लोगे सिलेबस तो नहीं मिलेंगे आपको पीवाईक्यू में भी। पृथ्वीराज रासो से क्या क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता बताओ, पृथ्वीराज रासो श्रृंगार कवि है या फिर वीर रस कवि है। जैसे एक सवाल आता है ना कि वीर गाथा काल को हम आदिकाल क्यों नहीं कहते, उसमें क्या केवल वीरता भी बस है, श्रृंगार भी है। तो पृथ्वीराज रासो क्या है, श्रृंगार रस है या वीर रस है। और पृथ्वीराज रासो की विशेषता बताओ। तो इतना हम 5 से 6 दिन में कर लेंगे। जैसे आप समझ ही रहे होगे कि अगर विद्यापति करें एक दिन, खुसरो करें एक दिन, पृथ्वीराज करें 3 दिन में ये हो जाएगा। कल जो बताया साहित्य लेखन इतिहास, एक दिन में वो हो जाएगा, तो 4 दिन में ये होगा। इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे, टाइम आ गया है मध्यकाल का, 1375 से 1700 संवत के आसपास भक्ति काल चालू हो गया है। अब यहाँ पे चार काव्य धारा मिलेगी, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा। तो संत काव्य धारा और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां। अब संत काव्य धारा में केवल कबीर है, दादू दयाल वगैरह कभी पूछा नहीं जीवन में। तो कबीर है तो कबीर का दर्शन पूछेगा, कबीर की भक्ति पूछेगा, कबीर का काव्य भाषा, कबीर की प्रासंगिकता, कबीर में जैन का क्या प्रभाव है, बौद्ध का क्या है, इस्लाम का क्या है, सूफी का क्या है। और पेपर 2 में क्रॉस कर गए तो कबीर के प्रारंभिक 100 दोहे, मतलब कबीर की साखी जो है उससे क्वेश्चन आएगा। तो मान लो कबीर में हमको 2 दिन लग जाएंगे, ठीक है। आसपास जैसे एक दिन हम पेपर 1 का करेंगे, एक दिन पेपर 2 में थोड़ा सा व्याख्या खंड कर लेंगे, थोड़ा सा जो क्वेश्चन बनते हैं उनको कर लेंगे। और साथ में जैसे जायसी 2 दिन बाद 2 दिन में जायसी, 4 दिन में ये हो गया, तो सैटरडे को टेस्ट हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन बचे रहेंगे उन पे एक ऑडियो बन जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा। जायसी में जैसे क्या है, पहले तो हिंदी सूफी कवि, केवल जायसी हिंदी सूफी कवि नहीं है, और भी सूफी कवि हैं, तो उनके बारे में बातें। जायसी का रहस्यवाद, कन्हावत और जायसी, जायसी का योगदान। और फिर पेपर 2 में आता है पद्मावत। तो पद्मावत की व्याख्या करेंगे एक दिन, मतलब 2 दिन में, लगभग 2 या 3 दिन, अगर लगेगी जरूरत 3 दिन करना चाहिए तो कर लेंगे। फिर आता है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो 2024 में क्या सवाल पूछा था, मुस्लिम महिला कृष्ण भक्ति। तो कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा, क्योंकि वर्तमान में थोड़ा जरूरी हो रहा है। दूसरी चीज सूरदास है, सूर की राधा, अष्टचाप और सूर, पुष्टि मार्ग। जैसे अष्टचाप बताया था ना कि कृष्ण भक्ति काव्य में अष्टचाप कवियों या फिर ब्रज भाषा, जब गोरखनाथ आए थे या फिर कोई नाथ आए थे ना, तो उनसे कहा कि अगर आप ब्रज में आ गए हो तो वहीं से ब्रज की पुष्टि होना शुरू हो गया। तो थोड़ा वो समझेंगे। लोक चेतना क्या है सूरदास की, विरह वर्णन समझेंगे, भ्रमर गीत सार पेपर 2 में आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा पेपर 1 पेपर 2। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मतलब जरूरत के हिसाब से, ऐसा नहीं कि भागना ही है।
2 दिन में ही खत्म करना है। हाँ, विट्ठल नाथ। तो ऐसा नहीं, बिल्कुल भागना ही है। अच्छे से पढ़ना है भ्रमर गीत सार। अगर हम संतुष्ट होंगे कि खत्म हो गया, मोस्टली हो जाएगा। एक दिन भ्रमर गीत सार को लगेगा और एक दिन सूरदास को लगेगा। तो देखो, हम कंटेंट के तरीके पे भी रिच होंगे और हमारा सब कुछ होता भी जाएगा। फिर हम आएंगे राम भक्ति काव्य धारा में। तो राम भक्ति काव्य धारा में दो लोग मिलेंगे, तुलसीदास, केशवदास। दोनों की पृथकता या फिर दोनों में क्या अंतर, क्या संबंध है, तुलसीदास राम काव्य धारा और केशवदास राम काव्य धारा। तो इसको समझेंगे। तुलसी में क्या क्या है, भारतीय दर्शन में तुलसी क्या है, क्या योगदान होता है। अयोध्या कांड के आधार पर सौंदर्य भाव, तुलसी द्वारा राम राज्य की स्थापना, लोक मंगल अवधारणा, रामचरितमानस, उत्तरकांड। रामचरितमानस में सुंदरकांड, उत्तरकांड पेपर 2 में है। तो ये हो गया हमारा, तुलसी हो गया, सूर हो गया, जायसी हो गया, कबीर हो गया, साथ साथ संत का विधारा, सूफी का विधारा, कृष्ण भक्त का विधारा, राम भक्ति का विधारा। और साथ ही साथ जैसे दो तीन चीजें और है, भक्ति काल चल रहा था ना, तो भक्ति काल में जैसे भक्ति काल की प्रासंगिकता, संत काव्य धारा की प्रासंगिकता, भक्ति कवि के रूप में अभिव्यक्ति, भारत बोध, कि भारत के लिए कैसे ये जरूरी है, तो वो कर लेंगे। अब हम आते हैं 1700 संबंध से थोड़ा आगे निकलते हैं। तो जब आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको चार लोग मिलेंगे, बिहारी, केशव, घनानंद, पद्माकर। और खंड किस में मिलेगा, 3 में, रीत काव्य, रीतबद्ध, रीतमुक्त। तो इससे सवाल आ सकता है कि रीतकालीन काव्य और लोक जीवन से जुड़ाव, प्रमुख प्रवृत्तियां, रीतिबद्ध रीतमुक्त काव्य में अंतर, रीतमुक्त कवियों का प्रणय चेतना, श्रृंगार चेतना। सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन, मैं ऊपर से नहीं बोल रहा। और बिहारी केवल मतलब पेपर 2 में चारों कवियों में से केवल बिहारी हैं। तो बिहारी को हम थोड़ा करेंगे। मतलब पेपर 2 में शायद बिहारी सच सही है, शायद 100 पद 100 ही होंगे। तो बिहारी को 2-3 दिन कर लेंगे, बाकी घनानंद, केशव और पद्माकर को एक एक दिन में खत्म कर लेंगे। और केशव में जैसे एक सवाल आता है, सूर सूर तुलसी शशि, उडगन केशव दास। मतलब सूरज की तरह सूर है, चंद्रमा की तरह शीतल तुलसी है, और उडगन, उडगन मतलब जो होता है आकाश में, बहुत सुंदर तरीके से समझता है। जैसे केशव दास का जो काव्य सौंदर्य है तुलसी से भी बेहतर है। तो केशव दास का काव्य सौंदर्य पे बात करेंगे। संवाद योजना जैसे केशव दास का बहुत ही अलग स्तर पर है। केशव दास का आचार्यत्व पर बात करेंगे। तो एक एक दिन में ये हो जाएगा, और बिहारी पर 2 दिन 3 दिन ले लेंगे। तो एक हफ्ते के आसपास ये हो गया। अब आधुनिक काल में आ जाओ। जैसे ही आधुनिक काल में हम प्रवेश करेंगे, वैसे ही कविताएं धीरे धीरे गद्य में विकसित होना शुरू हो जाएंगी। जैसे नवजागरण काल हो गया, तो गद्य के विकास की आधार भूमि बन जाएगी। तो आधार भूमि को अगर कहोगे तो इसको हम लास्ट में पढ़ लेंगे, पहले सारी कविताएं खत्म कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, जैसे भरतेंद्र पढ़ना है तो उनका नाटक भी होगा, निबंध भी होगा। बालकृष्ण भट्ट पढ़ना है तो उनका हिंदी प्रदीप भी है और साथ साथ निबंध भी है। तो इसको लास्ट में करना हो, पहले करना हो, जब भी करेंगे दिमाग से करेंगे कि क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है। आगे आ जाओ डायरेक्ट द्विवेदी युग में, भारतेंद्र युग को अभी छोड़ दो। द्विवेदी युग में हमारे पास केवल एक लेखक है, रचनाकार, मैथिली शरण गुप्त। तो केवल दो सवाल आए हैं आज तक। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में गांधी दर्शन, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में नारी विमर्श, पेपर 1 से। पेपर 2 में है भारत भारती। तो भारत भारती की अक्सर व्याख्या आता है, और एक 20 नंबर का सवाल आता है। तो मैथिली शरण गुप्त को अगर हम 2 दिन या 3 दिन कर लेंगे, द्विवेदी युग भी हो ही जाएगा लगभग। कि द्विवेदी युग की जो भी मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए, या फिर जो भी द्विवेदी हुए, तो उनको 1 2 3 दिन में कर लेंगे। छायावाद आओ। तो छायावाद में वैसे तो चार हैं, जयशंकर निराला, महादेवी और सुमित्रानंदन पंत। लेकिन अपने सिलेबस में केवल 3 है, जयशंकर निराला और महादेवी वर्मा जी। अब छायावाद थोड़ा बड़ा है, विशेषता हो गया, रहस्यवाद हो गया, हिंदी में योगदान हो गया, दृष्टिकोण, कथ्य शैली, नवजागरण, स्वच्छंदतावाद, दर्शन, सौंदर्य चेतना, काव्य रूप। तो छायावाद को अगर 6 दिन देना होगा, क्योंकि इसमें जयशंकर निराला भी है, जिसका जयशंकर का तो नाटक भी है स्कंदगुप्त, कहानी भी है, और कामायनी, चिंता, श्रद्धा श्रद्धा भी है। निराला का कुकुरमुत्ता शक्ति पूजा है। तो अगर 6 दिन से ऊपर भी लग गए
तो छायावाद को पढ़ेंगे, क्योंकि छायावाद से क्वेश्चन आते हैं, लगभग 50 नंबर के आसपास क्वेश्चन आते हैं। तो छायावाद को अच्छे से करेंगे। और उसके बाद दिनकर भी है हमारे, तो दिनकर का कुरुक्षेत्र हो गया। रश्मि रथी सिलेबस में नहीं है, पर आता है। और पेपर 1 में राष्ट्रीय चेतना आता है, पेपर 2 में कुरुक्षेत्र हो गया, तो दिनकर को भी 2 दिन पढ़ लेंगे। उसके अलावा अब हमारे पास प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता, जनवादी कविता है। तो इतनी कविताएं तो ठीक है। इसके साथ रचनाकार जैसे अज्ञेय है, मुक्तिबोध है, नागार्जुन है, इससे आगे कुछ नहीं है। तो अज्ञेय की हम रचना करेंगे, मुक्तिबोध का हम कर। हेलो। पेपर 1 में कौन कौन है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल, रेणु साहनी और मनु भंडारी। मतलब अलग से जैनेन्द्र और साहनी, इनको एक एक दिन पढ़ना है। बाकी जो उपन्यासकार हैं, इनको और दिन भी पढ़ना है, जैसे 2 दिन पढ़ लिए, 3 दिन पढ़ लिए, उस हिसाब से पढ़ते रहेंगे। मतलब वहां पे हम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि अब ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। उपन्यास कहानी ही है, नाटक ही तो है, 3 दिन में खत्म हो जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं। आलोचना थोड़ा पढ़ लेंगे, जिससे कंटेंट हमारा रिच हो जाएगा। शुक्ल जी की आलोचना, द्विवेदी जी की, शर्मा जी की, डॉक्टर नगेन की, अगर विजय नारायण साहनी की भी पढ़नी होगी तो पढ़ेंगे। या फिर जो निबंध बचा, निबंध में निबंध निलय 7 निलय है, जिसको एक एक दिन भी, अगर एक दिन में 2 भी किया या फिर एक दिन में 3 भी किया, तो हो जाएगा आराम से 2 दिन में। अब बचा 3 चीज और, रेखाचित, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत। तो इसको भी ऑडियो फॉर्म में कर लेंगे, कि ऑडियो में बना के भेज दूंगा, वहां पे हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा करना नहीं है। जैसे अ, महादेवी वर्मा का आपको संस्मरण मिलेगा, रेखा चित्र मिलेगा, यात्रा वृत्तांत आपको मिलेगा, राहुल संकृष्टायन जो कहे होंगे, जो भी है, तो वो सब करेंगे। तो इतना है हमारे सिलेबस में, और सारा सिलेबस मैंने उस आधार पर लिखा है, क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो पेपर 1 में जो कविताकार है उनका तो कर लिया। अब उपन्यास में जब जाएंगे, हालांकि उपन्यास में जाने में लगभग 30 दिन तो लग जाएगा, 1 महीने। तो उपन्यास में जाएंगे, तो उपन्यास में भी जो जो क्वेश्चन आते हैं, उसको भी तोड़ के रख लेंगे, कि प्रेमचंद मतलब क्या क्या आएगा, कहानी आएगा कि नहीं भी आ सकता है। तो उसको तोड़ तोड़ के लिख लेंगे और कर लेंगे। मैं अभी पीडीएफ भेजे दे रहा हूँ, ऐसे करना है। तो ठीक है, सॉलिड है या फिर कुछ कमियां हैं? बताओ। हाँ सर ठीक है, अगर ऐसे करते हैं तो दोनों साथ साथ होता रहेगा।